हाँ तो बेटा, अभी तक हमने पद परिचय किया था, सब आपने समझा। लेकिन जो अब है बेटा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसका रीज़न है बेटा कि ये कई साल के जो आपके सैम्पल पेपर, आपके जो एग्ज़ाम में पेपर्स आ चुके हैं, उनसे है रिलेटेड बेटा। और अक्सर ऐसे ही एग्ज़ाम में आते हैं, पूरा निचोड़ है। यदि आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका जो आने वाले जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। इस तरह के आप एग्जाम्पल्स करिए, जिसको आप कह सकते हैं हार्ड ड्रॉप ऑफ मार्क्स, यानी आपका निचोड़ पूरा। इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बेटा आप सैम्पल पेपर कितने उठाएंगे, कितने क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। यदि आपने किसी को ही अच्छे से कर लिया, इनको अच्छे से, क्योंकि आते इसी तरह के ही हैं, तो आपका बेटा एग्जाम निश्चित रूप से बहुत बहुत अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज हम अपना शुरू करते हैं बेटा, जो एग्जाम्पल्स का है, जिसमें हमने अपने विकारी शब्द भी लिए हैं, अविकारी भी लिए हैं, यानी पूरा हमारा निचोड़ किसका, पद परिचय का। तो हम शुरू करते हैं बेटा अपनी इस क्लास के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन एग्जाम्पल शुरू कराने से पहले थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बताती हूँ सारी बातें, जैसे पद परिचय आपका क्या है, यानी पद का परिचय देना। पद के अंतर्गत क्या आते हैं आपके, जो कि आप व्याकरण में जो पढ़ते हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है ना, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, जो आपका मैंने आपको बताया था 9 चैप्टर का सम्मिश्रण है आपका कौन सा, पद परिचय। और उसमें मैंने हर एक के बारे में आपको बताया था। आज भी आपको शॉर्ट रूप में मैं थोड़ा थोड़ा बताती जा रही हूँ। संज्ञा के बारे में, संज्ञा जिसको हम नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, और उसके बाद भाववाचक संज्ञा। उसके बाद दूसरा हमारा जो आता है सर्वनाम, जो कि विकारी शब्द है, लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन होता है, तो वो क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम जो शब्द क्या होते हैं, हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, वो कहलाते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में आपका आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी 6 भेद किसके आपके, वो हो गए आपके सर्वनाम के। उसके बाद आता है बेटा आपका विशेषण, जो कि क्या है आपका, वो भी विकारी शब्द है। जो शब्द हम संज्ञा, जो क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताएं, वो कहलाते हैं विशेषण। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, यानी विशेषता बताने वाला शब्द किसकी बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो कहलाते हैं विशेषण। उसके अलावा विशेषण की 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक, गुणवाचक के बाद संख्यावाचक, संख्यावाचक के बाद परिमाणवाचक, परिमाणवाचक के बाद होते हैं वो आपका होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो जो आपका गुणवाचक है उसमें 3 होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक, यानी अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ऐसे ही निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के भी 2 भेद होते हैं। निश्चयवाचक में आपका आप जो आपका हुआ परिमाणवाचक और संख्यावाचक, परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक के भी निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये 4 भेद आपके हुए किसके, विशेषण के। उसके अलावा क्रिया, जिन शब्दों से क्या होता है, कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं क्रिया। जैसे मैंने आपको बताया भी था, क्रिया से ही वाक्य का अंत होता है, यानी जो सेंटेंस हिंदी में वो क्रिया क्या होती है, लास्ट होती है सेंटेंस के, अंत में लगी होती है, तो वो कहलाती है क्रिया, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो वर्ब। तो क्या है, क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होती है सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। उसके अलावा पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें कार्य पहले से हो जाना, पूर्वकालिक। और पूर्वकालिक क्रिया जो हमारी होती है अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, यानी जिसमें लिंग वचन काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके अलावा मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, जैसे मेन वर्ब कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, हंसना, सोना, जागना, ये आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब, और इसकी जो हेल्पिंग कर रही है, रहा है, चुका है, ये सब आपका क्या होता है, सहायक क्रिया। उसके अलावा संयुक्त क्रिया, जो 2 धातुओं के मेल से बने, यानी एक से अधिक धातुओं के मेल से बने, संयोग से बने, वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। तो ये हुआ आपका क्रिया का।
उसके अलावा ये तो हो गए बेटा सारे आपके विकारी शब्द। उसके बाद आते हैं आपके अविकारी शब्द, जिसमें लिंग वचन काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जिसमें सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए वो कहलाता है क्रिया विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताए वो कहलाते हैं आपके क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। उसमें एक पहला होता है रीतिवाचक। रीतिवाचक के बाद दूसरा हुआ आपका परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। यानी पहला रीतिवाचक, फिर कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। उसके अलावा आपका आता है संबंधबोधक। संबंधबोधक शब्द जैसा कि स्पष्ट है, संबंध स्थापित करते हैं दो शब्दों के बीच में आके। अब वो शब्द आपके हो सकते हैं, संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम, यानी तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में आकर एक संबंध स्थापित करें वो कहलाते हैं आपके संबंध बोधक। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो आपके आते हैं के पास, के निकट, के समीप, है ना, के समान, के नजदीक, के विपरीत। ये जितने शब्द हैं वो आपके आते हैं संबंध बोधक में। उसके अलावा आपका समुच्चय बोधक, जिसे कंजक्शन कहते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करें, वो कहलाते हैं कंजक्शन, जिसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक। और इसके 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। उसके अलावा हमारा आता है कि जो हमारा आता है विस्मयादि बोधक, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हमारा हर्ष आता है, हर्ष सूचक, है ना, खेद आता है, चेतावनी का आता है, प्रशंसा का आता है, आश्चर्य के सूचक होते हैं। तो ये उसके भेद हैं, किसके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक। उसके अलावा निपात, यानी जिनके बिना भी वाक्य अपने में पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। केवल यदि हम निपात का प्रयोग करते हैं, यानी ही, भी, तो, मात्र, भर, इनका प्रयोग केवल हम करते हैं बात को प्रेशर देने के लिए, जोर देने के लिए, तो ये कहलाते हैं निपात। यानी ये हमारे 5 होते हैं अविकारी शब्द। इसमें हम लिंग वचन काल किसी का भी प्रयोग नहीं करते, ना लिंग बताना होता, ना वचन, ना काल, ना विभक्ति चिन्ह आपको बतानी होती है इसमें, न क्रिया से संबंध। केवल आपको क्या लिखना होता है, अव्यय अविकारी शब्द, केवल इनका भेद और अव्यय अविकारी शब्द। यानी आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आपके विकारी शब्द हैं, जिनमें आपको लिंग वचन काल ये सब देना होगा। लेकिन जो आपके क्या है, क्रिया विशेषण है। उसके अलावा आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये आपके अविकारी शब्द हैं, जिसमें आपको लिंग वचन काल कुछ भी नहीं देना, केवल आपको क्या लिखना है लास्ट में, अव्यय अविकारी शब्द। तो ये मैंने आपको शॉर्ट रूप में बेटा सारा कुछ बता दिया। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर, उदाहरण की ओर, जो कि आपके बेटा इम्पोर्टेंट और इनसे रिलेटेड इसी तरह के ही आते हैं। यदि आपने इतना किया बेटा सॉल्व, तो आप निश्चित रूप से जो आपकी परीक्षाएं हैं 10 की, उसमें आपका बेटा 100% रिजल्ट रहेगा, किसमें, पर परिचय। तो आप बेटा ध्यान से हर एक उदाहरण को ध्यान से, और प्रैक्टिस तो बेटा बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो तो बहुत जरूरी है ही। साथ में उदाहरण के साथ पहला उदाहरण हमारा कि राम विद्यालय जाता है। बहुत आसान से आते हैं बेटा, सिर्फ समझने की बात है कि राम विद्यालय जाता है, जाता है। पहला उदाहरण हमारा, उसमें राम अंडरलाइन, राम का आपने किया, राम डैश करके किया आपने, कि राम क्या है, आपका संज्ञा है, संज्ञा में क्योंकि नाम है तो आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में पुल्लिंग है क्योंकि लड़का है, तो आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग के बाद वचन एक वचन, एक वचन, कारक आपका कौन सा हो गया, कर्ता कारक, कर्ता कारक। और आप ये भी लिख सकते हो क्रिया से सीधा संबंध ना होना, क्योंकि बीच में क्या है, विद्यालय, तो आप ये भी लिख सकते हो। और आपने इतना कर दिया तो भी आपका सफिशिएंट है, क्योंकि जितना लिखना है बेटा उतना सही लिखना है, गलत नहीं लिखना, क्योंकि आप सकर्मक अकर्मक पहचानने में दिक्कत करती है। तो संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। यदि आप चाहें तो आप लिख सकते हैं क्रिया से सीधा संबंध ना होना, क्योंकि ये आपका कर्ता है और जाता है आपकी क्रिया है, बीच में क्या है, विद्यालय, तो ये आपका कर्म है, यानी क्रिया से सीधा संबंध ना होना। उसके बाद दूसरा उदाहरण हमारा कि सीता गाना गाती है। दूसरा, सीता गाना गाती है। अब यहाँ पर सीता पर अंडरलाइन है, सीता आपने यहाँ किया, डैश किया,
और सीता आपकी क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में भी कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक। उसके अलावा सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो आपने लिखा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बाद कॉमा लगाकर एक वचन लिखा आपने, एक वचन। उसके बाद गाना कौन गा रही है, सीता, यानी कर्ता कारक है, कर्ता कारक। और उसके अलावा क्या है बेटा, क्योंकि क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि गाना बीच में है, गाना को गाती है, यानी बेसहारे का सहारा कौन, कर्म कारक। तो यहाँ को विभक्ति चिन्ह का लोप है, गाना को गाती है, हम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो सीता का संबंध है, कर्ता का संबंध सीधे क्रिया से ना होना, क्योंकि बीच में क्या है, कर्म है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया कर्ता कारक, इतना भी आपका सफिशिएंट है। और आपने विराम चिन्ह, ये हो गया आपका सीता का पद परिचय। तीसरा, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर बेटा वह अंडरलाइन करके आया आपका, वह आपने किया, वह जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम, आपने डैश किया। वह आपका क्या हुआ कि आपने डाला सर्वनाम, सर्वनाम में आपका हो गया पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी आपका कौन सा आया बेटा, वह। अन्य पुरुष में तो आपने डाला अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के बाद पढ़ता है यानी पुल्लिंग है, एक वचन है, तो आपने डाला पुल्लिंग और कॉमा लगा के एक वचन। उसके अलावा कॉमा लगाया, काम को करने वाला कौन है, वह, तो कौन सा हुआ, कर्ता कारक। तो आपने कारक कौन सा डाला, कर्ता कारक। और यहाँ पर विराम चिन्ह, ये आपका हो गया किसका पद परिचय, किताब पढ़ता है, वही क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि किताब बीच में है। आप इतना भी देंगे तो भी आपका सफिशिएंट है। नेक्स्ट उदाहरण, मैं अचानक हंसा, मैं अचानक हंसा। भाई क्यों हंसे, अचानक क्या बात हुई यहाँ पर, तो मैं पर है, आपने मैं किया, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सर्वनाम, आपको समझ में आ गया कौन सा है, ये सर्वनाम है, आपने लिखा सर्वनाम। सर्वनाम में पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक के ही ज्यादातर उदाहरण आते हैं बेटा एग्जाम में, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के बाद आपने डाला कौन सा है, उत्तम पुरुष, हम हमारा, हम सब, मैं हमारा, ये सब किसमें आता है, उत्तम पुरुष। आपने लिखा उत्तम पुरुष, कॉमा लगा के। अचानक हंसी होता तो स्त्रीलिंग, क्योंकि हंसा है, तो आपका क्या हो गया, पुल्लिंग। पुल्लिंग में एक वचन हो गया, पुल्लिंग, कॉमा लगा के आपने लिखा एक वचन। एक वचन के बाद आपने क्या है, मैं अचानक हंसा, काम को करने वाला कौन, मैं, तो आपका कारक कौन सा हो गया, कर्ता कारक, कर्ता कारक। उसके अलावा बेटा जो आप दे सकते हो क्रिया से सीधा संबंध, क्योंकि अचानक है क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी ये है क्रिया विशेषण, ऑब्जेक्ट नहीं है अचानक, तो आपका क्या है, क्रिया से सीधा संबंध होना। मैं आपका सर्वनाम हो गया, हंसा आपकी क्रिया हो गई, अचानक आपका क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है, हंसा की विशेषता, तो ये आपका अचानक क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप कह सकते हो क्रिया से सीधा संबंध होना। अब नेक्स्ट उदाहरण, आप खाना खा लीजिए, आप खाना खा लीजिए। आप किस लिए आता है बेटा, आज्ञार्थक में सम्मान देने के लिए, तो आप है, आपको पता लगा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है, आपने डैश किया, लिखा सर्वनाम। सर्वनाम में आपने लिखा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के बाद मध्यम पुरुष, क्योंकि आप किस में आता है, तुम के लिए हम बोलते हैं आप, यदि किसी को रेस्पेक्ट देना होता है तो आप, यानी पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। उसके अलावा पुल्लिंग, उभयलिंग भी हो सकता है, खा लीजिए, स्त्री भी पुल्लिंग भी, तो आप किसी में भी लेकिन पुल्लिंग डाल सकते हैं, पुल्लिंग। एक वचन, एक वचन के बाद आप खा लीजिए, क्योंकि आपके बारे में ही कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाए या काम को करने वाला कौन, कर्ता कारक, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, कर्ता कारक। इतना भी सफिशिएंट है, लेकिन खाना खा लीजिए क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि खाना बीच में है, यानी कर्म बीच में है, तो क्रिया से सीधा संबंध ना होना। आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो कर्ता कारक, इतना लिख के विराम चिन्ह, ये आपका किसका हो गया, आपका पद परिचय। अब नेक्स्ट उदाहरण, सबको आसान लग रहा होगा बेटा, इसी तरह से आसान आते भी हैं, केवल आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं,
है ना। केवल आपको पता होना चाहिए संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे, और इनके भेद इन सब के, क्योंकि जब तक आपको भेद नहीं पता होगा बेटा तब तक आप पद परिचय भी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा तुम्हें कोई क्या कहेगा, तुम्हें कोई क्या कहेगा, तुम्हें कोई क्या कहेगा। अब यहाँ पर बेटा क्या पर है, क्या आपने लिखा, क्या प्रश्नवाचक है, तो आपने क्या लिखा, प्रश्नवाचक यानी सर्वनाम, सर्वनाम का भेद है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई क्या कहेगा, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो तुम्हें कोई क्या कहेगा, तो क्वेश्चन सर्वनाम, सर्वनाम में प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक के बाद कॉमा आपने लगाया। उसके अलावा आपका लिंग, क्या कहेगा तुम्हें कोई, तो क्या कहेगा, क्या बात कहेगा, बात होती है, कही जाती है, कहते हैं, है ना। कोई क्या कहेगा तुमसे, कौन सी बात कहेगा, तो बात होती है, कही जाती है। आप स्त्रीलिंग में भी ले सकते हो, स्त्रीलिंग, एक वचन में एक वचन। उसके अलावा अब ये कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है बेटा, कि क्या कहेगा, किस बात को कहेगा, क्या, तो यहाँ पर आपका क्या है बेटा, कर्म कारक के रूप में, क्योंकि मैंने बताया बेसहारे का सहारा क्या होता है, कर्म कारक, तो आप क्या लिख सकते हो, कर्म कारक। उसके अलावा क्रिया से सीधा संबंध, क्योंकि तुरंत इसके बाद क्या है, क्रिया, तो आप लास्ट में लिख सकते हो, नहीं तो आपका इतना भी पूरा है, विराम चिन्ह लगा सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो क्रिया से सीधा संबंध होना, और उसके बाद आपका विराम चिन्ह। नेक्स्ट आपका, उस बगीचे में अनेक फल फूलों के पेड़ पौधे हैं। नेक्स्ट उदाहरण, उस बगीचे में अनेक फल फूलों के पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। अब यहाँ पर बेटा जो अंडरलाइन करके आया है वो आया है एक तो उस, और दूसरा किस पे आया है, अनेक। उस पर बगीचे, ये आपका क्या है, उसको आपने किया। जो शब्द क्या होते हैं बेटा, संज्ञा के स्थान पर नहीं बल्कि संज्ञा से पहले आते हैं, संकेत के रूप में होते हैं, होते सर्वनाम शब्द हैं, वो कहलाते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो ये आपका उस आपने डैश किया, यहाँ पर लिखा आपने विशेषण, क्यों, क्योंकि सर्वनाम नहीं है सर्वनाम शब्द, लेकिन संज्ञा के स्थान पर नहीं बल्कि संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है, तो संकेत के रूप में, यानी उस बगीचे में संकेत भी कर रहा है, तो आपका विशेषण है। विशेषण में आपका हो गया सार्वनामिक या संकेतवाचक, सार्वनामिक, कॉमा लगाया आपने, बगीचा क्योंकि होता है पुल्लिंग रूप में, तो आपने इसको क्या लिखा, पुल्लिंग, पुल्लिंग के बाद एक वचन हो गया आपका, एक वचन हो गया, और इसके बाद इसका विशेष है, विशेष है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसके लिए भी इसका प्रयोग हुआ है, बगीचे के लिए, तो इसका जो विशेष है वो आप क्या लिखोगे कि इसका विशेष बगीचे है, इसका विशेष बगीचे है, और विराम चिन्ह बगीचे को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और जैसे लिखा है बगीचे वैसे ही आपको लिखना है, बगीचे है, तो इसका विशेष क्या है, बगीचे। अब उसके अलावा हमारा आता है अनेक, अनेक का आपने डैश किया, अनेक आपका क्या होगा कि फल फूलों के पेड़ है, यानी आपने विशेषण में संख्यावाची परमाणुवाची बची, जिसको हम गिन सकते हैं, पेड़ पौधे को हम गिन सकते हैं, तो आपके क्या होंगे, संख्यावाची, तो आपने क्या लिखा इसमें कि आपका विशेषण है, विशेषण में कौन सा हो जाएगा आपका, संख्यावाची, क्योंकि काउंटेबल है, तो संख्यावाचक, संख्यावाची हो गया आपका संख्यावाचक। उसके अलावा आपका कौन सा होगा, अनेक, क्योंकि पता नहीं है, निश्चित अनिश्चित, अनिश्चित है, अनेक का मतलब पता नहीं, तो आपने क्या डाला, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाची हो गया, अनिश्चित डाला आपने। अनिश्चित के बाद बेटा फल फूल होते हैं, खिलते हैं, पेड़ होते हैं, तो आपका पुल्लिंग, पुल्लिंग में बहुवचन, बहुवचन, और इसका जो विशेष है वो क्या है, फल फूलों, है ना। अनेक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसकी विशेषता बता रहा है, अनेक फल फूलों की, तो इसका जो विशेष है आप लिखेंगे, इसका विशेष क्या है, फल फूलों, फल
फूलों जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, फूलों हैं। और फल फूलों को आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह का बेटा ध्यान रखना है कि इसका विशेष क्या है, फल फूलों है। और ये हो गया अनेक का पद परिचय। अब नेक्स्ट कि विनाशकारी युद्धों के भयानक परिणामों से सभी अत्यंत दुखी हैं। अब इसमें कई है बेटा, एक तो हो गया आपका विनाशकारी, भयानक हो गया, अत्यंत हो गया, और क्या है, दुखी। अब विनाशकारी आपने लिखा, विनाशकारी आपका क्या हुआ, विशेषण, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की, युद्धों की क्या है संज्ञा, जातिवाचक। तो विनाशकारी आपका हो गया विशेषण। विशेषण में आपका कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक। और मूलावस्था है, गुणवाचक में मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था देते हैं, तो गुणवाचक है, मूलावस्था है। तो आप डाल सकते हो मूलावस्था। मूलावस्था के बाद आपने डाल दिया, क्योंकि विनाशकारी को आप किस रूप में लोगे, क्योंकि युद्धों के संज्ञा सर्वनाम के हिसाब से जो विशेषण का पद परिचय चलता है वो किसके हिसाब से, लिंग वचन, आपके संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर। तो युद्ध क्योंकि होते हैं तो आपने डाला पुल्लिंग। पुल्लिंग में भी क्या हो गया आपका, बहुवचन। बहुवचन के बाद इसका जो विशेष है वो क्या है, युद्धों। तो आप लिखोगे इसका विशेष, क्या है, युद्धों है। और युद्धों को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और यहाँ विराम चिन्ह। तो ये आपका किसका हो गया कि विनाशकारी का। अब आप भयानक, ऐसे आपका बिल्कुल भयानक चलेगा, भयानक आपने डैश किया, ये आपका क्या है, विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है किसकी, परिणामों की। परिणाम क्या है, रिजल्ट आपके, ये क्या है आपका संज्ञा। तो आपके जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण, आपने विशेषण डाला। विशेषण में गुण बता रहा है तो आपने डाला गुणवाचक। गुणवाचक में भी मूलावस्था है तो आपने डाली मूलावस्था। मूलावस्था के बाद आपने उसके बाद परिणाम और रिजल्ट होते हैं तो आपका पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग के बाद बहुवचन हो गया, क्योंकि ज्यादा है परिणाम रिजल्ट, बहुवचन हो गया। उसके अलावा इसका जो विशेष क्या है, परिणामों, किसकी विशेषता बता रहा है, परिणामों की। तो इसका विशेष क्या है, इसका विशेष परिणामों है। और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में विराम चिन्ह, ये आपको हो गया भयानक का। अब आप अत्यंत का कैसे करेंगे, यहाँ आपने डाला बेटा अत्यंत, डैश किया। अत्यंत क्या है बेटा, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण। अब आपका दुखी क्या है, विशेषण, और दुखी की विशेषता क्या बता रहा है आपका, अत्यंत। तो अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण। तो आपने इसको लिखा प्रविशेषण। और प्रविशेषण का पद परिचय होता है, क्योंकि अभिकारी शब्द है, लिंग वचन काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, अव्यय, और कोष्टक में अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, और कोष्टक बंद विराम चिन्ह। ये हो गया आपका अत्यंत का। उसके बाद दुखी। दुखी का आपका कैसे चलेगा, वैसे चलेगा। आपने दुखी लिखा, दुखी आपका विशेषण है तो आपने लिखा विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है किसकी बता रहे हैं, सभी लोग की, कि सभी कैसे हैं, दुखी है, किसकी, सभी। सभी क्या है हमारा संज्ञा शब्द है, तो लोग से मतलब है, तो विशेषण आपने डाला। विशेषण में आपने गुणवाचक, गुणवाचक के बाद मूलावस्था है, ये भी मूलावस्था। मूलावस्था के बाद कॉमा लगाया आपने। उसके अलावा पुल्लिंग है, क्योंकि सभी लोग होते हैं, पुल्लिंग रूप में हम लेते हैं, पुल्लिंग हो गया। बहुवचन, क्योंकि सभी लोग ज्यादा के लिए है तो आपका क्या हो गया, बहुवचन। बहुवचन के बाद आपने कॉमा लगाया। इसका विशेष क्या है, सभी। तो आप क्या लिखेंगे, इसका विशेष क्या है, सभी। और सभी आपने लिखा, सभी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और उसके बाद विराम चिन्ह। तो ये आपका हो गया, किसका हो गया पद परिचय, कि दुखी का। तो ये दुखी का हो गया। अत्यंत आपका क्या है, प्रविशेषण है।
दुखी आपका क्या हो गया, विशेषण, गुणवाचक, मूलावस्था, पुल्लिंग है, बहुवचन है और इसका विशेष्य क्या है, सभी। अब आगे हम अपने नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलते हैं। आसान लग रहा होगा बेटा, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। अभी तक इतने अच्छे से आपने सारा कुछ समझा है, अब तो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने में तो बहुत ज्यादा मजा आता है, जब हम सारा कुछ समझ लेते हैं उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो उसको लगाने में तो और आनंद आता है, मजा आता है। अपने नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं हम अब। जब मैं घर पहुंचा तब सुगंधा गोदान पढ़ रही थी। जब मैं घर पहुंचा तब सुगंधा गोदान पढ़ रही थी। अब यहाँ पर बेटा पहुंचा और पढ़ रही थी दोनों पर आया है। पहुंचा आपने लिखा तो पहुंचा क्या है, क्रिया। मैंने बताया था वाक्य में लास्ट में क्या होती है, क्रिया। तो आपने डाला क्रिया, क्रिया में आपकी घर को पहुंचा यानी सकर्मक है। सकर्मक में हो गई आपकी एक कर्मक, क्योंकि एक ही कर्म है तो एक कर्मक हो गई आपकी। एक कर्मक के बाद फिर आपकी क्रिया जब मैं घर पहुंचा पहुंची होती तो स्त्रीलिंग, क्योंकि पहुंचा है तो आपकी क्या हो गई, पुल्लिंग। मैं पहुंचा हूं यदि हम होते तो बहुवचन, तो आपका क्या हो गया, एक वचन। और आप इसमें डाल सकते हो भूतकाल। उसके बाद कर्तरी-वाच्य आपका ये हो गया आपका इसका पद परिचय और यहाँ पर विराम चिन्ह। अब उसके बाद पढ़ रही थी तो आपने लिखा यहाँ पे पढ़ रही थी, डैश लगाया आपने। क्रिया है, क्रिया में आपकी कौन सी है, सकर्मक में भी क्या है, एक कर्मक, क्योंकि गोदान को पढ़ रही थी सुगंधा। तो गोदान क्या है, किताब का नाम। तो सकर्मक में भी क्या है, एक कर्मक। एक कर्मक में स्त्रीलिंग है क्योंकि कौन पढ़ रही थी, सुगंधा। तो आप क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग। एक वचन क्योंकि सुगंधा ही अकेली पढ़ रही है, एक वचन के बाद पढ़ रही थी यानी भूतकाल। उसके बाद वाच्य आपका कौन सा आ जाएगा, आप इसमें मुख्य सहायक दे सकते हो कि पढ़ना क्या है, इसमें मुख्य क्रिया। पढ़ ऐसे करके लिखेंगे मुख्य क्रिया और उसके बाद कॉमा लगाकर रही थी, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सहायक क्रिया है। और ये हो गया इसका पद परिचय पढ़ रही थी का। अब नेक्स्ट उदाहरण हमारा कि सम्राट समुद्रगुप्त ने अनेक राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विराम चिन्ह, यहाँ जीत कर आया बेटा। जीत कर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया यानी जीता पहले मिला बाद में। तो जीत कर क्या है आपका, कर वाले जितने बताए थे, पढ़कर, थककर, हंसकर, नाचकर, सोकर, तो आपने लिखा जीत कर। यहाँ पे आपने लिखा पूर्वकालिक क्रिया और अव्यय, अब कॉमा लगाकर अव्यय और अविकारी शब्द, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया मैंने आपको बताई थी क्या होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन काल के आधार पर। तो अव्यय हो गया अविकारी शब्द, ये किसका हो गया, जीत कर का। और यहाँ कोष्टक बंद विराम चिन्ह। नेक्स्ट उदाहरण कि वह अचानक उठ बैठा। यहाँ पर उठ बैठा आया है तो उठ बैठा आपकी, आपने लिखा उठ बैठा डैश करके। आपने लिखा क्रिया में कौन सी है, संयुक्त क्रिया, क्योंकि दो अलग धातुओं के मेल से बनी है, उठना अलग बैठना अलग। तो आपने डाला संयुक्त क्रिया। बैठी होता तो स्त्रीलिंग, क्योंकि बैठा है तो आपका क्या हो गया, पुल्लिंग। वह है तो आपका एक वचन, वे होता तो बहुवचन, तो आपका क्या होगा, एक वचन। उठ बैठा, यहाँ पर क्या हो गया आपका, भूतकाल।
और आपका कौन सा है, कर्तरी वाच्य है। और विराम चिन्ह ये आपका हो गया किसका, उठ बैठा का। अब आगे हमारा नेक्स्ट उदाहरण, पिताजी बाहर बैठे हैं। पिताजी कहाँ बैठे हैं, बाहर। पिताजी बाहर बैठे हैं। अब यहाँ पर बाहर है बेटा, अब तो बहुत आसान। बाहर क्या है आपका, आपने बैठे हैं की विशेषता बता रहे हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो आपको तुरंत समझ में आया, आपने बाहर लिखा। बाहर आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद आएगा, बाहर बैठे ना स्थानवाचक है तो स्थानवाची। उसके अलावा आपका कौन सा हो गया कि अव्यय अभिकारी शब्द। भाई अव्यय है, लिंग वचन कार्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अव्यय। और कोष्टक में अभिकारी शब्द, और कोष्टक आपका बंद और विराम चिन्ह। ये किसका हो गया, बाहर का। सूरज प्रतिदिन उगता है। भाई सूरज तो निकलता ही है, उसका निकलने का काम है। तो सूरज प्रतिदिन उगता है, प्रतिदिन उगता है यानी निकलता है। अब यहाँ पर प्रतिदिन है तो उगता है की जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या है, क्रिया विशेषण। तो आपने लिखा यहाँ पर प्रतिदिन, प्रतिदिन के बाद आपने डैश किया, डैश के बाद आपने डाला क्रिया की विशेषता बता रहा है तो आपने लिखा क्रिया विशेषण, क्योंकि काल को इंगित कर रहा है, समय को बता रहा है, प्रतिदिन निकलता है तो आपने लिखा कालवाचक। कालवाचक के बाद आपने लिखा कॉमा लगाकर अव्यय और अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द कोष्टक बंद आपका, विराम चिन्ह। ये हो गया आपका किसका पद परिचय हो गया, प्रतिदिन का। अब आगे नेक्स्ट उदाहरण, सब इसमें बेटा इंक्लूड है, सारा निचोड़ मैंने आपको बताया था अब तक का जो कुछ भी आपको पढ़ाया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण सारा निचोड़ है इसमें। यदि आपने इसको कर लिया तो बेटा 100% रहेगा आपका किसमें, पद परिचय में। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को बेटा करते रहो, प्रैक्टिस अच्छे से देखते रहो, करते रहो, समझते रहो। कोयल मधुर कूकती है। कूकती है भाई, कोयल तो मधुर ही कूकती है। कोयल और कौवे की यही है, कौवा क्या है, काव काव कटु बोलता है, कोयल मृदु बोलती है, मीठा बोलती है, सबको अपना बना लेती है। खासकर बसंत ऋतु इस मौसम में तो आम के पेड़ पर जब बौर लग जाते हैं तो कोयल का मधुर स्वर सुनाई देता है। तो कोयल मधुर, कोयल मधुर कूकती है, कूकती है। अब यहाँ पर बेटा मधुर आया है, कूकती है की विशेषता बता रही है यानी बोलना, कूकना। तो यहाँ पर आपने समझ लिया जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। तो आपने पहले लिखा मधुर, मधुर को डैश किया, आपने लिखा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में कौन सा हो गया, रीतिवाचक, क्योंकि रीति को, मैनर को बता रहा है, मधुर मीठा बोलती है तो आपका हो गया रीतिवाचक। रीतिवाचक, रीतिवाचक के बाद कॉमा लगाया, अव्यय, कोष्टक में लिखा आपने अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह। ये किसका हो गया, मधुर का पद परिचय। नेक्स्ट, दर्द के मारे में चीख पड़ा। दर्द के मारे, दर्द के मारे वह चीख पड़ा। अब दर्द के मारे चीख पड़ा, यहाँ पर के मारे आया है बेटा। दर्द संज्ञा है आपका भाववाचक, वह क्या है सर्वनाम। मैंने बताया था संबंध बोधक क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम के बीच में आकर, शब्दों के बीच में आकर एक संबंध स्थापित करें। तो ये दर्द आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा, वह क्या है आपका सर्वनाम। इन दोनों के बीच में आ रहा है के मारे, तो आपका क्या हुआ, आपने लिखा के मारे, उसके बाद आपने डैश लगाया, डैश के बाद आपने लिखा संबंध बोधक। संबंध बोधक दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, कॉमा लगाया, आपने लिखा अव्यय, कोष्टक में लिखा अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह। ये आपका किसका हो गया, संबंध बोधक का पद परिचय। अब आगे, मेरे घर के निकट एक सुंदर मंदिर है। हाँ भाई है, मेरे घर के निकट, मेरे घर के निकट एक सुंदर मंदिर है। एक सुंदर मंदिर है, विराम चिन्ह, के निकट आया। अब इसमें बेटा घर और मंदिर इन दोनों के बीच में के निकट आकर एक संबंध स्थापित कर रहा है,
यानी संबंधवाचक शब्द है। तो आपने क्या लिखा, तुरंत पहचाना कि के निकट लिखा आपने, के निकट के बाद डैश लगाया, संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक के बाद कॉमा लगाकर अव्यय और अविकारी शब्द, अविकारी अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह, ये आपका किसका हो गया बेटा, के निकट का पद परिचय। अब आगे बेटा, प्रधानाचार्य जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, क्योंकि बेटा इसमें मैं पूरा करा दे रही हूँ, आपका 9 है, 9 का थोड़ा सा करा दे रही हूँ। तो प्रधानाचार्य जी ने कहा, प्रधानाचार्य जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अब वास्तव में बंद भी है, ईद की वजह से बंद रहेगा। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा सबको, क्योंकि कल ईद है और आनंद लेना, मजा लो बेटा मस्ती जोन में। तो प्रधानाचार्य ने, तो यहाँ पर की का आया है, 2 सेंटेंस को जोड़ने वाला। प्रधानाचार्य ने कहा, एक कल विद्यालय बंद रहेगा, दूसरा आपका सेंटेंस हो गया की जोड़ने वाला है। तो आपको समझ में आ गया कौन सा है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में आपका कौन सा हो गया, व्याधिकरण। आपने लिखा व्याधिकरण, व्याधिकरण के बाद उसके बाद आपने लिखा कॉमा लगाकर अव्यय और अविकारी अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह, ये आपका हो गया की का। नेक्स्ट, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो सफल होगे। यहां पर बेटा कौन सा आया, यदि तो आपका यदि आपने किया डैश करके तो किया, उसके बाद आपने लिखा क्या है ये, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में कौन सा हो गया आपका, समुच्चय बोधक, उसमें भी हो गया आपका व्याधिकरण। तो आपने लिखा व्याधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक, और उसके बाद आपने लिखा अव्यय अविकारी शब्द, कोमा लगाकर अव्यय अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह, ये हो गया आपका किसका हो गया। तो अब 4-5 और है बेटा, जल्दी जल्दी से कर लो उदाहरण, क्योंकि इसमें सारा इंक्लूड हो गया आपका, जो भी 9 चैप्टर है आपके उसका सम्मिश्रण, सबका मैंने उदाहरण लिया है। 4-5 और है, जल्दी जल्दी से आप कर लो उदाहरण को, अच्छे से समझना है सबको। नेक्स्ट, घंटी बजी कोई आया है, घंटी बजी है कोई आया है। अब यहाँ पर बेटा कोई का है, कोई आपने लिखा, क्योंकि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम, तो आपने लिखा बेटा सर्वनाम। सर्वनाम में कोई आया है, अनिश्चयवाचक है, तो अनिश्चयवाचक हो गया आपका, क्योंकि पता नहीं है कौन, क्योंकि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं बेटा सर्वनाम। लेकिन यदि संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं संकेत के रूप में, वो होते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक। क्योंकि यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर व्यक्ति के स्थान पर है तो ये सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है। उसके अलावा पुल्लिंग है, पुल्लिंग के बाद एक वचन है, एक वचन के बाद कोई आया है, यानी कर्ता कारक है, काम को करने वाला, तो आपने लिखा कर्ता कारक और यहाँ पर विराम चिन्ह। आप उसके अलावा या क्रिया से सीधा संबंध भी दे सकते हैं, आया है तो क्रिया से सीधा संबंध भी है, नहीं तो इतना भी आपका सफिशिएंट है। उसके अलावा मैं स्वतः पढ़ लेता हूँ, मैं स्वतः पढ़ लेता हूँ। अब यहाँ पर बेटा स्वतः है, आपने स्वतः किया, कौन सा हुआ, सर्वनाम। सर्वनाम में निजवाचक यानी अपने आप कर लेता हूँ, स्वतः संस्कृत का शब्द है, तो स्वतः का मतलब अपने आप, तो आपका कौन सा हो गया, आपने सर्वनाम लिखा। निजवाचक, निजवाचक के बाद कर लेता हूं यानी पुल्लिंग है, पुल्लिंग के बाद भी एक वचन है और कर्ता कारक है, कॉमा लगाकर अपने बारे में कहा जा रहा है, कर्ता कारक है, क्रिया से सीधा संबंध भी है और विराम चिन्ह, ये हो गया आपका स्वतः का। नेक्स्ट उदाहरण, रात हुई और सब सो गए, रात हुई
और सब सो गए। अब यहाँ पर है बेटा और पर, तो और आपने किया और आपका हो गया, दो सेंटेंस को रातु ही एक हो गया, सो गए दूसरा, और से जुड़ा है तो आपने लिखा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में कौन सा है आपका समानाधिकरण, आपने डाला समानाधिकरण। उसके बाद कॉमा लगाकर अव्यय और कोष्टक में अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह, ये हो गया आपका और का पद परिचय। उसके अलावा हुर्रे मैंने मैच जीत लिया, हुर्रे मैंने मैच जीत लिया। अब यहाँ पर बेटा हुर्रे पर है, आपने हुर्रे किया, उसके बाद आपने डैश किया, आपका हो गया विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। उसके बाद हर्ष सूचक, प्रसन्नता को झलका रहा है, हर्ष सूचक हो गया आपका। इसके बाद कॉमा लगाकर आपका अव्यय और कोष्टक में अविकारी शब्द, और कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह। छी घर बहुत गंदा है, छी घर बहुत गंदा है। अब यहाँ पर छी है, छी आप क्या लिखेंगे बेटा, वही आपका कि विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। उसके बाद आपका कौन सा हो गया विस्मयादि में आपका कि घृणा का गंदा, घृणा भाव हो रहा है, घृणा सूचक। और उसके बाद आप डाल देंगे अव्यय अविकारी शब्द, जो आपका क्या चलेगा अव्यय अविकारी शब्द। अब वह घर पर ही है। नेक्स्ट उदाहरण, दो उदाहरण और बेटा जल्दी से, क्योंकि समझ में आ रहा होगा सबको, बड़ा आसान लग रहा होगा। एग्जाम्पल्स, वह घर पर ही है, वह घर पर ही है। यहाँ पर ही प्रेशर देने के लिए है, जोर देने के लिए ही आपने लिखा निपात और कॉमा लगाकर अव्यय और कोष्टक में लिखा तो बेटा आपका निपात, क्योंकि वह अभी तो यही था, मैंने बताया था बात को जोर देने के लिए, प्रेशर देने के लिए, यानी तो हम नहीं भी प्रयोग करते तो भी अपने बात की क्या है पूरा अर्थ प्रदान कर रहा है। बात को जोर देने के लिए, प्रेशर के लिए किसका तो का प्रयोग है, तो आपने तो लिखा। उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे निपात, छोटा सा है परिचय, और अव्यय और कोष्टक में लिखा आपने अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह, तो ये किसका हो गया तो का। अब नेक्स्ट उदाहरण, मेरे पास मात्र 20 रुपए हैं, 20 रुपये हैं। अब यहाँ पर बेटा मात्र आया, जैसे मैंने बताया था ही भी तो मात्र भर, ये सब आपके किस में आते हैं निपात में, क्योंकि बात को जोर देने के लिए, प्रेशर देने के लिए, तो आपने लिखा यहाँ पर मात्र, मात्र करके डैश, आपने यहाँ लिखा निपात है ये, और उसके बाद अव्यय और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द हुआ आपका, कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह, तो ये किसका हुआ मात्र का। तो बेटा मैंने आपको हर एक का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध, जितने भी है 9, सबका बेटा मैंने पद परिचय समझाया। आप लोग प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, इसी तरह से बेटा एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते भी हैं। इतना भी आपने किया तो आपका पद परिचय चैप्टर जो भी है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू बेटा।